अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। तो आज हम इस ड्रेस की डिज़ाइनिंग करेंगे समर्स के लिए। तो इस तरह से मेरा कपड़ा था, साइडों पे पैचेस थे और ये हमारा शलवार का कपड़ा था। इसकी मैंने फ़र्शी शलवार स्टिच की है, उसकी ऑलरेडी मैं वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ। और ये लेसेस दो यूज़ की थी, एक जॉइंट लेस और एक शटल लेस आगे की तरफ बाजुओं पे और शर्ट पे लगाई थी और गले पे। तो ये मैंने स्केच बनाया है जिस तरह का मैंने शर्ट का डिज़ाइन बनाना है। और जो साइड पे पट्टियाँ थीं वो इधर इधर लगाएंगे हम। ये वाली पट्टियाँ जो मुझे नज़र आ रही हैं, ये साइडों पे ब्लू कलर की ये दोनों पट्टियाँ हम शर्ट के ऊपर फ्रंट पे यूज़ करेंगे और यहाँ पे भी। और इसके बाद बाजू के ऊपर जो है वो हमने लेस से डिज़ाइन बनाया था। अब हम शर्ट की कटिंग कर लेते हैं। इसको मैंने फ़ोल्ड कर लिया है, 4 फोल्ड करके इस तरह से रख लिया है। तो यहाँ पे बाजू के मैं जो बैगी स्टाइल शर्ट होती है उस तरह की कटिंग करूँगी। बाजू कंधे की कटिंग नहीं कर रहे, उसमें कंधे की कटिंग नहीं होती, स्ट्रेट ही कट होता है और स्ट्रेट ही बाजू को अटैच करते हैं। तो यहाँ से ऊपर से मैंने 11 इंचज़ पे निशान लगा लिया है और यहाँ तक हमारे कंधे का निशान है, नीचे तक जहाँ तक हमने बाजू अटैच करनी है वहाँ पे भी मैंने 11 इंचज़ पे निशान लगाया है और 9 इंच लेंथ रखी है टोटल बाजू अटैच करने की। यहाँ पे निशान लगा लिया है कि यहाँ तक बाजू अटैच होगा, नीचे मतलब जिस जिस निशान तक अटैच करना होता है। ठीक है जी। उसके बाद ये चाक का निशान लगाया है 14 इंच पे। इसकी बिल्कुल इजी सी कटिंग है, कोई इसमें हमने कंधा भी नहीं कट करना, किसी चीज़ की कटिंग नहीं करनी, बस साइड से हमने जो अगर फिटिंग रखनी है तो उसकी कटिंग कर लेंगे, वरना इसको हमने स्ट्रेट कट कर लेना है। मैंने इसको स्ट्रेट ही कट कर लिया था इस तरह से। सिर्फ यहाँ पे मैंने चाक का निशान लगा लिया था और जहाँ तक बाजू अटैच होने थे वो निशान लगा लिया था और इसकी सीधी कटिंग कर ली है। अब हमने इसकी जो है वो स्टिचिंग किस तरह से करनी है, इससे पहले हम यहाँ पे इसके बाजू की कटिंग कर लेंगे। बाजू की भी कटिंग जो है वो बिल्कुल स्ट्रेट कट करना होता है इसके लिए, क्योंकि जब कंधे की कटिंग नहीं की तो बाजू की भी ऊपर से हमने कटिंग नहीं करनी, बाजू को भी स्ट्रेट ही रखना है, बस साइड से हमने कटिंग कर लेनी है, इसके अलावा और इसकी कोई कटिंग नहीं करनी होती। ये हमारा बाजू कट हो गया। उसके बाद हमने यहाँ पे नीचे की तरफ इसका डिज़ाइन बनाएंगे, उसकी मैं अलग से वीडियो अपलोड कर दूँगी ये वाली लेस यूज़ करके और डिज़ाइन बनाएंगे। तो अब हम शर्ट की कटिंग कर लेते हैं। शर्ट के लिए मैंने गला ऊपर वाला गोल गला बना लिया था, उसके बाद नीचे की तरफ इस तरह से बकरम लगा के दरमियान में से कट लगा लिया था और इसके ऊपर लेस रख के इस तरह से सिलाई लगा लेंगे और इसको पाइपिंग करके हमने यहाँ पे गला बना लेना है। पाइपिंग वाला गला जिस तरह बनाते हैं, लेस यूज़ करके मैं पाइपिंग वाला गला बना रही हूँ। तो बहुत ही इजी तरीके से ये बन जाता है और नीट तरीके से आपने इस तरह से बना लेना है। अगर आप गले का कोई और डिज़ाइन बनाना चाह रहे हैं तो वो भी बना सकते हैं। बाकी आप अगर इस तरह से शर्ट की स्टिचिंग करेंगे तो बहुत ही प्यारी सी ये जो है वो शर्ट बनती है, बहुत अच्छी लुक आती है इसमें। अब ये हमने इसकी पाइपिंग के लिए कपड़ा यूज़ किया है, जो साइड पे अलग से कपड़ा था इसके लगा हुआ, उसकी हमने सारी डिज़ाइनिंग की है। तो जिस सिलाई से हमने लेस लगाई थी उसी सिलाई के ऊपर ऊपर जो है सिलाई लगा लेनी है पाइपिंग के लिए भी। तो जब तक मैं ये कपड़ा लगा रही हूँ, और जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन को भी ऑल पे प्रेस कर लें ताकि आपको मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाए। अब यहाँ पे कटिंग जो है सॉरी यहाँ पे सिलाई लगाने के बाद अब हमने यहाँ से दरमियान में से इसको कट लगा लेना है और फोल्ड करके या तो तरपाई कर लें या फिर सिलाई ही लगा सकते हैं। और यहाँ पे इस तरह से 2 छोटे छोटे कट लगाएंगे ताकि उसको फ़ोल्ड करना इजी हो जाए और नीट तरीके से वो फ़ोल्ड हो जाए। अब इस तरह से पीछे की तरफ मोड़ के यहाँ पे भी एक सिलाई लगा लेनी है हमने। अब ये हमारी पाइपिंग लग चुकी है। ऊपर वाले गले की भी पहले से मैंने सिलाई कर ली थी। अब इसको अटैच करने के लिए नीचे मैंने शलवार का कपड़ा यूज़ किया है ताकि इसको बंद करने के लिए इस तरह से सिलाई लगा देंगे। आप चाहें तो शर्ट के साथ वाला कपड़ा भी यूज़ कर सकते हैं। ऊपर से मैंने थोड़ी सी जगह छोड़ के थोड़ा सा कट रखा है, फिर उसके बाद थोड़ा सा नीचे करके अटैच किया है। तो इस तरह से बहुत नीट सा हमारा ये नेक डिज़ाइन रेडी हो गया है।
अब हमने जो फ्रंट पे पट्टी लगानी थी, जो स्केच में आपको दिखाई थी, अब वो लगा लेंगे। पहले तो इसको हम कंधे अटैच कर लेंगे। कंधे की बैक साइड की जो गला था मैंने ऑलरेडी उसको अटैच करके रखा हुआ था। एक सिलाई लगाई हुई थी, उसको फ़ोल्ड करके दूसरी सिलाई हमने कंधा अटैच करने के बाद लगानी होती है। तो इस तरह से कंधा अटैच कर लिया है। उसके बाद यहाँ पे मैंने पीछे वाले नेक को इस तरह से फ़ोल्ड करके सिलाई लगा लेनी है। यहाँ पे गला अटैच करने से पहले भी आप फ्रंट की लेस और पट्टी लगा सकते हैं और गला अटैच करने के बाद भी लगा सकते हैं, आप लोगों की मर्ज़ी है। तो यहाँ पे अब गले की स्टिचिंग हो चुकी है। अब जो मैंने आपको पट्टी दिखाई थी उसको मैंने प्रेस करके रखा हुआ था। ये हमारा नेक डिज़ाइन बहुत ही नीट सा जो है वो रेडी हो चुका है। चलें जी, अब यहाँ पे पट्टी लगा लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने चॉक से मैयर करके निशान लगा लिया था जहाँ मैंने अपनी ये जो लेस अटैच करनी थी पट्टी के साथ। तो इस तरह से मैंने उल्टी रख के एक सिलाई इस तरह से लगा ली है। यहाँ पे मैंने पट्टी को ना एक साइड से प्रेस करके फ़ोल्ड कर लिया था, दूसरी तरफ से सीधा ही रहने दिया था। तो इस तरह से निशान के ऊपर रख के उल्टी साइड से एक सिलाई उल्टी साइड से लगा दी थी, दूसरी उसको फ़ोल्ड करके सीधा करके लगा दी थी। तो यहाँ पे ज़्यादा सिलाइयाँ भी शो नहीं हो रही थी और पट्टी भी जो हमारी अटैच हो जाती है इसी तरीके से। और इसके बाद हमारे इसके साथ ही लेस भी लगा देंगे। पहले पट्टी को हमने बॉक्स स्टाइल में लगा लेना है, जिस तरह से शेप देनी है हमने। ये हमारी पट्टी अटैच हो चुकी है। अब हम इसके साथ ही पट्टी के साथ एक ही सिलाई में लेस भी अटैच कर देंगे और पट्टी को भी फ़ोल्ड करके पक्का कर लेंगे। तो यहाँ पे इस तरह से लेस इसके नीचे रख के इसके ऊपर सिलाई लगा देनी है। और इसी तरीके से हमने एक और पट्टी लगानी है, जो हमने फ़िटिंग की सिलाई लगानी है उसके ऊपर लगाएंगे। तो इसके बाद हम इसकी फ़िटिंग की सिलाई लगा लेंगे, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ किस तरह से। और दूसरी पट्टी जो है वो बहुत इजी तरीके से सिलाई लगा के अटैच कर लेंगे, तो वो आप कर लीजिएगा। उसकी मैंने रिकॉर्डिंग नहीं की थी क्योंकि उसमें कोई मुश्किल नहीं हो रही थी। फ्रंट की पट्टियाँ लगाने के बाद हम साइड पे स्लीव अटैच कर लेंगे। मैंने पहले स्लीव अटैच कर लिए थे, उसके बाद पट्टी लगाई थी, लेकिन आप पहले फ्रंट की लेस अटैच करने के बाद स्लीव अटैच करिएगा तो ज़्यादा इजी रहेगा। तो यहाँ पे स्लीव का जो कंधे की सिलाई होती है वहाँ से स्लीव के मिड का निशान जोड़ के तो उसको सीधी सिलाई लगा के अटैच कर लिया था। उसके बाद ये साइड की सिलाई लगा ली है और साइड की सिलाई के साथ साथ भी हमने जो फ्रंट पे जिस तरह से पट्टी लगाई थी इसी तरह से हमने पट्टी लगा लेनी है इसके चाकों पे ऊपर तक। तो उसकी मैं रिकॉर्डिंग नहीं की, वो मैंने ऑलरेडी भी तरीका एक बताया हुआ है कि किस तरह से लगानी होती है। तो ये हमारी शर्ट की फ़ाइनल लुक है। चलें जी, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।